वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर में कुछ और नया सीखने वाले हैं। कुछ मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगी, कुछ एक टर्म्स आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? फिजिकल मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो फिजिकली, राइट। और कोई भी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, ऐसी कोई भी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप चाहे उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, आप चाहे उसको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए। The standard required to measure a physical quantity is called unit. तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो मैंने बिल्कुल प्रिसाइज करके लिखे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको याद रखने वाली बात क्या है, सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर मेजरेबल। माइंड इट, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल एंड measurable physical quantities are expressed in certain units. जितनी भी measurable physical quantities हैं, हम उनको कुछ एक यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात, ये यूनिट्स कितने तरह की हैं? यस, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ यूनिट को हम कहेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं, और इट इज प्राइमरी, राइट। फंडामेंटल, बेसिक और प्राइमरी यूनिट्स। अच्छा, मैं आगे जब यूज करूंगी तो मैं प्राइमरी को लिखूंगी ऐसे 1 डिग्री। ओके, इसको याद रखना। प्राइमरी यूनिट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी एज 1 डिग्री। ओके, तो डेराइव्ड यूनिट्स, और जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को मैं लिखूंगी 2O। ओके, तो ये रही दूसरी यूनिट, डेराइव्ड और सेकेंडरी। देखो, इनके नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल मींस बेसिक। इनको ना तो आप किसी दूसरी क्वांटिटी से डेराइव कर सकते हो, ना इनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो। इस चीज का क्या मतलब है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं, कि इसको किसी और से आप डेराइव नहीं कर सकते, और इस यूनिट को फर्दर तोड़कर आप उसको दो नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये जो डेराइव्ड हैं, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। सेकेंडरी वालों को डेराइव करने के लिए आपको हर चीज को प्राइमरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास टोटल 7, और डेराइव्ड मैनी, बहुत सारी हैं, मैं इनको काउंट नहीं कर सकती। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं अदर देन दीज 7, ऑल आर सेकेंडरी। ठीक है, अब मैं टर्न बाय टर्न पहले फंडामेंटल को उठाएंगे हम, कौन सी वो 7 है, फिर इन 7 को यूज करके हम किस तरीके से सेकेंडरी यूनिट्स को डिराइव करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास यहाँ पे शेयर करूं, तो फंडामेंटल यूनिट है डिस्टेंस के लिए, दैट इज लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर। ओके, लेंथ इज इक्वल टू मीटर। तो जब हम यूनिट डिराइव करेंगे एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में करते हैं? मीटर में। m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। दिस इज सेकेंडरी यूनिट, और है क्या, किसकी यूनिट है? ये एरिया की। हमने कहां से डेराइव की? प्राइमरी से। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स। ये खुद के नहीं होते हैं, इनको आपको प्राइमरी से ही डेराइव करना पड़ता है। मेजरमेंट के लिए हमेशा 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, अभी देखो इस वेइंग बैलेंस के ऊपर हमने थोड़ा सल्फर रखा है, तो नीचे आपको मशीन के ऊपर रीडिंग नज़र आ रही है। ठीक, तो ये जो 200 है इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम्स इट इज़ यूनिट। तो मेजरमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम 2 तरह के सिस्टम को फॉलो करते आए हैं इन द प्रीवियस टाइम, इंग्लिश सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते थे यार्ड, फुट, इंचेस, माइल्स, और वॉल्यूम के लिए गैलन्स। तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना बहुत टफ था, तो इंग्लिश सिस्टम को फॉलो अप किया मीट्रिक सिस्टम ने। ठीक है, इन 1791 मीट्रिक सिस्टम वॉज एडॉप्टेड, और मीट्रिक सिस्टम की
जो खास बात है कि इसके अंदर मेजरमेंट हम मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10 में लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 10 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स, तो इट विल बिकम 10⁻³ मीटर्स, राइट। इन 1960 इसी मीट्रिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर्स के लिए, और तब से किस चीज़ को फॉलो किया गया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको बोलते हैं SI, मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। तो फ्रेंच में इसका मतलब यही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट उसकी SI यूनिट एम्पियर, SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इट इज़ केल्विन, देन SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज़ मोल, एंड SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ कैंडेला। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और मैं इनको बोलूंगी प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया देयर आर टोटल 7 क्वांटिटीज, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड अंडर फिजिकल क्वांटिटी शोन इन फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स सिर्फ इन 7 के लिए हैं, और आप आगे देखना इन 7 को यूज करके आप किसी की भी सेकेंडरी यूनिट निकाल सकते हो। अब देखो लेंथ को जब हम सिंबलाइज करते हैं तो आप इसको लिखते हो L, है ना। मास को जब आप सिंबलाइज करते हो आप लिखते हो M, ओके। टाइम को सिंबलाइज करते हो स्मॉल t, टेम्परेचर को सिंबलाइज करते हो कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट इसको रिप्रेजेंट करते हो आप I के साथ। इलेक्ट्रिक करंट इट इज रिप्रेजेंटेड एज I। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज एक्सप्रेस्ड एज IV, छोटा सा V लिखा होता है यहां पे, और इस V का मतलब होता है V स्टैंड्स फॉर फोटोमेट्रिक क्वांटिटी। तो मैं यहां पे लिख दूं IV, वेयर V इज फोटोमेट्रिक क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तो ये रहा IV। देन क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज गिवन स्मॉल n, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है वो क्या है, लेंथ को जब हम मापते हैं तो दिस इज मीटर, राइट। मास को हम मापते हैं तो इट इज किलोग्राम, मैं इनके नाम लिख रही हूं, नेम ऑफ SI यूनिट किलोग्राम। टाइम को हम सबसे छोटी यूनिट जो हम मेजरमेंट के लिए लेते हैं दैट इज सेकेंड, और टेम्परेचर को मापने के लिए इट इज केल्विन। देन इलेक्ट्रिक करंट इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, ठीक है। देन हियर कम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैंडेला, एंड देन क्वांटिटी ऑफ मैटर इट इज रिप्रेजेंटेड इन मोल, MOLE। अब इनका सिंबल क्या है, देखिए मीटर का सिंबल है स्मॉल m, किलोग्राम को हम लिखते हैं kg, सेकंड को लिखते हैं स्मॉल s, केल्विन इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल K, एम्पियर इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल A, एंड कैंडेला इट इज CD, एंड मोल को हम लिखते हैं MOL, लास्ट वाला E हट जाता है। ये नाम है और ये उसका यूनिट है। अब लेंथ देखो, रूम की लेंथ, रूम की विड्थ है तो दोनों लेंथ ही ना, लिखने में हम ब्रेड्थ लिखते हैं लेकिन यूनिट तो सेम रहती है भाई उसकी, ठीक है। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर आपको पता है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, ये एक नई टर्म है आपके लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब टेंडेंसी ऑफ अ सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट, कोई सरफेस, कोई सोर्स जब लाइट को एमिट करता है उसकी वेवलेंथ, इस तरीके से उसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा है कि वो ह्यूमन आई के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सन की एनर्जी और मून की एनर्जी, ठीक है।
सन का रिफ्लेक्शन देखो, मून का रिफ्लेक्शन देखो, नो डाउट मून की अपनी लाइट नहीं होती है, बट जो मून की लाइट आती है आप आसानी से मून की तरफ देख सकते हो, बट सन की ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, यू कांट इवन कीप योर आईज ऑन सन, राइट। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी सोर्स में से जो लाइट निकल रही है उस लाइट की शाइन करने की टेंडेंसी, उसकी ब्राइटनेस कितनी है। 5 वॉट का बल्ब, 10 वॉट का बल्ब, 10 वाले की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन 7 यूनिट्स को यूज करके हम अगली यूनिट्स कैसे डेराइव करने वाले हैं। चलिए अब यूनिट्स को डेराइव करते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एक फिजिकल यूनिट्स ढूंढ के रखी हैं जिनको मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगी। तो तरीका बेशक लेंथी हो जाए, बट आप लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसको उसकी प्राइमरी यूनिट्स तक ले जाना है। आप उसका फॉर्मूला लिखिए, उनको कन्वर्ट कीजिए प्राइमरी तक, फिर सभी की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखना कैसे। सबसे पहले है मेरे पास एरिया। ओके, आपको पता है एरिया इट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला है। ओके चलो भाई इनके यूनिट्स पुट करो। अब देखो लेंथ भी प्राइमरी है, ब्रेथ ये भी प्राइमरी है, तो लेंथ के यूनिट मीटर, ब्रेथ के यूनिट मीटर, तो क्या यूनिट्स आए, मीटर स्क्वायर। तो दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स। ये सारा कुछ आपको आता है आई नो, बट थोड़ा सा हम टेक्निकल बना देते हैं इसको, ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं। इसके बाद आया वॉल्यूम, ठीक है। ओके, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों ही लेंथ आ गई, ब्रेथ भी तो लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है ना। तो सारे के सारे प्राइमरी हैं, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, हाइट मीटर, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये रही इसकी यूनिट्स। ऐसे तो करते हैं जब आप मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो ना बाद में, जो वॉल्यूम हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, वट एवर यूनिट यू आर हैविंग इन द गिवन क्वेश्चन, ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए मास जो है ये तो प्राइमरी यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, मुझे सबको प्राइमरी में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। अब वैल्यू पुट कीजिए, मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम, लेंथ किस में, मीटर, ब्रेथ किस में, मीटर, हाइट किस में, मीटर, ये बन गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। और आप लिखेंगे यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर किलोग्राम, मीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस क्यूब। ये रहे इसके डायरेक्ट यूनिट्स, है ना सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। बस प्राइमरी यूनिट्स में पहुंच जाइए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी। ओके देखो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको दोबारा से लिखती हूं, अभी आपको वेलोसिटी की बात करनी है, तो वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी रहेगा, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में से जो भी हो सेम आएगा। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस भी प्राइमरी और टाइम भी प्राइमरी, ओके। तो डिस्टेंस मैं यूनिट्स लिखने वाली हूं वेलोसिटी या स्पीड की, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस किस में हम लेते हैं, मीटर्स में, टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में, क्या बने यूनिट्स, मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, तो इट वाज यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, ओके ये भी देखिए, एक्सेलरेशन जिसको आप अभी हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन
किसके बराबर होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है? तो इट विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? सेकेंडरी, टाइम क्या है? प्राइमरी। ओके, वेलोसिटी के यूनिट्स लिखिए। अब मैंने क्या किया, इसमें से 1 अपॉन टाइम को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, टाइम को मैंने अलग कर लिया, आगे क्या बची? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे मैं लिखूंगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आगे सारे प्राइमरी, तो इट विल बी 1 अपॉन सेकेंड इंटू डिस्टेंस, इट इज इन मीटर, अगेन देर इज टाइम सेकेंड, तो इट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू एम एस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितनी सी चीजों को आप क्रैम कर सकते हो। नो नीड कि मैं आपको ये कहूं वेलोसिटी की यूनिट्स को आप लोग क्रैम कर लीजिए। व्हाई? आप फॉर्मूला लिखो, उसको प्राइमरी में कन्वर्ट करो और आंसर निकाल लीजिए, है ना, सिंपल। ओके, तो ये था एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज फोर्स। ये सभी बहुत इजी हैं, छोटी क्लासेस से आप सारे फॉर्मूला को जानते हो, फिजिक्स के अंदर भी आजकल यही कर रहे होंगे आप। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6, दिस इज फोर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10th में तो खूब सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके इस फॉर्मूला से। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया यार? एक्सेलरेशन, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू ma, होता है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इट इज प्राइमरी, एक्सेलरेशन दिस इज सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी है ना। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब इसमें से ये प्राइमरी साइड में कर लो, मास अपॉन टाइम, साइड में क्या बचा? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब सारे के सारे प्राइमरी हो गए। मास मीटर, डिस्टेंस सॉरी मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड। ओके, इनको सबको इकट्ठा करो, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको लिखोगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो इट वाज द यूनिट्स फॉर फोर्स, आपने डिराइव करी। आप देख लीजिए, जो हमारे पास प्राइमरी यूनिट्स थी हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। ऑल सेट? ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर, ठीक है। चलो मैं यही कर दूं इसके साथ ही। चलिए, प्रेशर, दिस इज नंबर 7। अब देखो प्रेशर किसके बराबर होता है? आपको प्रेशर के यूनिट्स चाहिए, तो प्रेशर इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, लेकिन फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अब आप ये भी सेकेंडरी है ना, ये दोनों ही सेकेंडरी हैं, ठीक। तो फोर्स की जगह पे आप क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, एरिया की जगह पे क्या लिखोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये तीनों हो गए प्राइमरी, इनको अलग कर लेते हैं, मास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं इसकी जगह लिखूंगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब ये भी प्राइमरी हो गया, लेकिन ये स्टिल अभी सेकेंडरी है ना। तो हम लिखेंगे मास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम, ये भी इधर आ गया, ठीक है, इनकी कैटेगरी में पहुंच गया। आगे बची वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे सभी प्राइमरी में अब, है ना। चलिए, अब प्रेशर किसके बराबर आया? मास की जगह क्या लिखोगे? किलोग्राम, लेंथ क्या है? मीटर, ब्रेड्थ क्या है? मीटर, टाइम क्या है? सेकेंड, राइट। मीटर सेकेंड इंटू डिस्टेंस क्या है? मीटर, टाइम क्या है? सेकेंड। एक मीटर से कैंसिल हो गया, क्या बचा? किलोग्राम, ओके, मीटर, ओके, सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया
किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। है ना सिंपल। बस सेकेंडरी को प्राइमरी तक ले जाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। ठीक है, वर्क को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं हटा देती हूं। वर्क, लेट इट बी नंबर 8। अब देखो वर्क किसके बराबर होता है। वर्क इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं यहां पे डिस्टेंस ही लिखूंगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, अब ये दोनों ही अगर आप देखो, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ओके, फोर्स किसके बराबर होता है। फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इनटू डिस्टेंस। ओके, अब देखो मास और डिस्टेंस को मैं अलग कर लेती हूं। मास भी प्राइमरी, डिस्टेंस भी प्राइमरी, इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये भी प्राइमरी आ गया, तो मेरे पास आ गया मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू, अब देखो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लीजिए, सारे के सारे कन्वर्ट हो गए प्राइमरी में। वैल्यू पुट करें, मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड। ओके, दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड inverse square, and these are the units of work. है ना सिंपल। so these are units of work। ठीक है, now we are left with only power। चलिए पावर के यूनिट्स देखते हैं। ओके, अब पावर किसके बराबर होती है, पावर इट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना काम किया, दैट टेल्स अबाउट आवर पावर। तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने वर्क की जगह पे लिख दिया फोर्स इनटू डिस्टेंस, नीचे क्या है, टाइम। अब ये दोनों डिस्टेंस एंड टाइम को मैं अलग कर लेती हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं फोर्स की जगह क्या लिखने वाली हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास भी क्या हो गया प्राइमरी, एक्सेलरेशन रह गया सेकेंडरी। ठीक है, मेरे पास आया डिस्टेंस इनटू मास अपॉन टाइम इनटू, अब एक्सेलरेशन किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन इज सेकेंडरी, बाकी सारे प्राइमरी हो गए। ओके, ये आ गया डिस्टेंस इनटू मास अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देख लीजिए सारे के सारे प्राइमरी हो गए। चलो वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस इज मीटर, मास इज किलोग्राम, डिस्टेंस इज मीटर, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड। तो हमारे पास पावर इट विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। तो इट विल बी, अब इसको एक लाइन में करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब। तो दीज आर यूनिट्स ऑफ पावर। तो बच्चे इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को, जो आपको यूनिट्स मिलेंगी, फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, आप उनके यूनिट्स निकालिए। जो नहीं मिलेगा, डू राइट टू मी। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स टेक अप देम वन बाय वन। और इसमें हम फोकस करेंगे मेनली ऑन मास,
After that we will take up volume, then density and later on temperature. ये टर्म्स को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो मास, ये तराजू सबने देखा है, तो क्या मास और वेट दोनों सेम चीज़ होती हैं? आई नो 10th में आपने पढ़ा है मास और वेट किसी टाइम पे बराबर हो सकता है लेकिन होता नहीं। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। लेकिन जो वेट है इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सब्सटेंस। जैसे अगर हम अर्थ और मून के ऊपर वेट और मास की बात करें तो मान लो कि एक पर्सन का मास है 120 किलोग्राम, ठीक है, तो मून के ऊपर उसका वेट होगा 200 न्यूटन्स और अर्थ के ऊपर उसका वेट होगा 120 मास और 10 उसका ग्रेविटेशनल फैक्टर 1200 न्यूटन्स। ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है, इसलिए दोनों का मास तो सेम है लेकिन वेट डिफर हो गया। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का 1/6 होती है, इसीलिए दोनों के वेट में भी देखो जो मून के ऊपर वेट है अर्थ के ऊपर उससे 6 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ अर्थ के वेट का 1/6 है मून का वेट, मून के ऊपर पर्सन का वेट। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनालिटिकल बैलेंस, उससे आसानी से मास को मेजर किया जा सकता है। अब अगर हम एक वॉल्यूम की बात करें, ये एक क्यूब है, इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है जो कि बराबर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम किसके बराबर लेते हैं? लेंथ क्यूब। और उसको बिल्कुल छोटा हम कर दें तो दैट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। और केमिस्ट्री के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml, 1 मिलीलीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम को मेजर कैसे कर सकते हैं हम? चाहे तो हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लें या हम ब्यूरेट ले लें या हम पिपेट ले लें, तो इससे हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी एक यूनिट के अंदर कितना मास है दैट विल गिव डेंसिटी, दैट विल गिव डेंसिटी। तो ये तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो इसको हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट यूनिट लेते हैं, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हैं मेन, सेल्सियस स्केल, देन फ़ारेनहाइट स्केल एंड लेटेस्ट इट इज केल्विन स्केल। इन तीनों से हम किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन और सेल्सियस को आपस में कंपेयर करते हैं। देखने वाली बात कि दोनों में ही 100 डिग्री इंटरवल्स हैं। केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट होकर 373 पे ख़त्म और सेल्सियस 0 से स्टार्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस पे ख़त्म, तो मतलब इसके अंदर 100 डिग्री इंटरवल्स हैं। तो जो डिग्री सेल्सियस का 0 है वो केल्विन स्केल का 273 है। तो आप कोई भी केल्विन में टेम्परेचर निकालना चाहें तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दें, इट विल गिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे होगी। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, 50 90 हो गया या 5 9 हो गया। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। और अगर हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है तो उल्टा हो जाएगा, इट विल बी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस तरीके से आप दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना, ओके। सो हमारे पास बहुत सी प्रीफिक्सेस हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करने के लिए, जैसे 10⁻⁻1 मतलब 1/10, इट इज़ कॉल्ड डेसी और इसका सिंबल रहता है स्मॉल डी। 10⁻2 मीन्स 1/100, सबको पता है दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर, राइट, सेंटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। देन कमिंग मिली, 10⁻³ मतलब 1/1000। देन इट इज हैविंग सिंबल स्मॉल m,
उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻⁶ मीन्स 1/6 zeros, राइट। तो ये इसको बोलते हैं माइक्रो, और इसको देखो म्यू से नोट करते हैं। नैनो 10⁻⁹, देन पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, 10⁻⁻18 को बोलते हैं एटो, -21 को बोलते हैं जेटो, एंड 24 को बोलते हैं जोक्टो। तो इस तरीके से हम इन अलग अलग प्रीफिक्सेस को, जब हम दो चीज़ों को, दो वैल्यूज़ को आपस में कन्वर्ट करते हैं, देयर इज इंटर कन्वर्जन, देन वी मेक यूज ऑफ दैट। वेल, इसी तरीके से वो थी नेगेटिव पावर्स, मतलब 1 करके। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन में आ गई। 10⁻1 मतलब ओनली 10, तो इट इज़ कॉल्ड डेका। 10⁻2 मतलब 100, 2 zeros लगे, इट इज़ कॉल्ड हेक्टो। 10⁻3 इट इज़ कॉल्ड किलो, 3 zeros लग गई ना, 1000 किलो। 10⁻6 इट इज़ कॉल्ड मेगा। 9 को हम बोलते हैं गीगा, 12 को बोलते हैं टेरा, 15 को बोलते हैं पेटा, 18 को बोलते हैं एक्सा, 21 को बोलते हैं जेटा, एंड 24 को बोलते हैं जोटा। तो कई बार ना क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसे लिखा हुआ था 10⁻9 इट इज प्रीफिक्स्ड एज, आगे 4 ऑप्शंस आगे गीगा, टेरा, मेगा, पेटा, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेक्चर के अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ आप इनके सिंबल्स देख सकते हो, सारे के सारे साथ में लिखे हुए हैं, तो डू मेक देम नोट इन योर नोटबुक। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और चीजें सीखेंगे। टिल देन, complete your notes and understand the concept clearly.